चचानम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ये परमात्मा ब्रह्म के बारे में वर्णन है। एक भजन है उसी ढंग का ही, बड़ा प्रोजात्मक है ना, गद्यात्मक, कोई धूम धड़का नहीं। वेदांत सुनी तुम? ये सर्व ब्रह्म है, तू है ब्रह्म है। मैं हूँ ब्रह्म है, सर्व ब्रह्म ब्रह्म है। ये सर्व सत्य है, तू है सत्य है। मैं हूँ सत्य है, सर्व सत्य सत्य है। गुड। ये सर्व ब्रह्म है, तू है ब्रह्म है। मैं हूँ ब्रह्म है, वो है ब्रह्म है। मैं हूँ ब्रह्म है, सर्व ब्रह्म ब्रह्म है। ये सर्व सत्य है, तू है सत्य है। मैं हूँ सत्य है, सर्व सत्य सत्य है। एक से अनेक है, एक में अनेक है। एक से अनेक होता है। उपनिषद कहती है एकोस्यम प्रभु प्रजा, ये एक से अनेक होते। कल भी हम लोग देख रहे थे, एकम एवं अविभक्तम विभक्तम विभक्त। एक से अनेक है, एक में अनेक है। ताल लय और स्वर सब मिले ओम में। ताल स्वर, ताल लय और स्वर सब मिले ओम में। ये सर्व ब्रह्म है, तू है ब्रह्म है। मैं हूँ ब्रह्म है, सर्व ब्रह्म ब्रह्म है। मैं हूँ ब्रह्म है, सर्व ब्रह्म ब्रह्म है। ये सर्व सत्य है, तू है सत्य है। मैं हूँ सत्य है, सर्व सत्य सत्य है। पूर्ण से तो पूर्ण ले, फिर भी वो संपूर्ण है। याद करो, पूर्णमदः पूर्णमिदं, वो वाला श्लोक ईशावास्य। पूर्ण से पूर्ण को निकालने पर भी पूर्ण ही रहता। पूर्ण से तो पूर्ण ले, फिर भी वह संपूर्ण है।
क्या है अंत, क्या अनंत, क्या अनंत, क्या है अंत, क्या है अंत, क्या अनंत, क्या अनंत, क्या है अंत। हे सर्व ब्रह्म है, तू है ब्रह्म है। मैं हूँ ब्रह्म है, सर्व ब्रह्म ब्रह्म है। जोड़ के तू तोड़ता, तोड़ के तू जोड़ता। पंचीकरण, पंच अपंचीकृत सृष्टि के बारे में बोल रहे हैं। जोड़ करके तोड़ा जाता है, फिर तोड़ करके जोड़ा जाता है। जोड़ के तू तोड़ता, तोड़ के तू जोड़ता। एक अंधकार है जिसमें अमर ज्योत है, एक अंधकार है जिसमें अमर ज्योत है। ये सर्व ब्रह्म है, तू है ब्रह्म है। मैं हूँ ब्रह्म है, सर्व ब्रह्म ब्रह्म है। जन्म क्या है, मरण क्या, मरण क्या है, जन्म क्या। एक दिन आएगा, एक दिन जाएगा। 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 ये सर्व ब्रह्म है, हे ब्रह्म है। मैं हूँ ब्रह्म है, सर्व ब्रह्म ब्रह्म है। सर्व सत्य है, तू है सत्य है। सत्य है, सर्व सत्य सत्य है। बोल श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। इसके भाव को गुनगुनाना, इस भाव में रहना। मैं हूँ सर्व है, मैं हूँ ब्रह्म है, मैं हूँ सत्य है ना, पूरा वेदांत। इस वेदांत को भगवान बड़े टेक्निकल दृष्टि से बता रहे। कहता अर्जुन, मैंने तुमको क्षेत्र बता दिया, मैंने तुमको ज्ञान भी बता दिया, मैंने तुमको ज्ञेय भी बता दिया। तो भगवान क्षेत्रज्ञ रहा है। हाँ हाँ, वो क्षेत्रज्ञ अभी तुझे बताने का। क्षेत्रज्ञ, पुरुष और प्रकृति, ये जो तीन चीजें बाकी है वो हम तुम्हें बता रहे। ऐसे क्षेत्रज्ञ का सिंपल अर्थ में बता दिया है, क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। और क्षेत्र माने ये शरीर है, इस शरीर में जो रहता है आत्मा के रूप में, अंतर्यामी के रूप में, वो क्षेत्र। और क्षेत्रज्ञ जब बाहर आ जाता है तो वो भोक्ता, कर्ता के रूप में आता है। इसको अभी प्रकृति और पुरुष के रूप में बता रहे हैं। अगर आप देखोगे 7 चैप्टर में भगवान ने प्रकृति के बारे में बताया था। प्रकृति कितने प्रकार है? 7 चैप्टर के अनुसार। हाँ बोलो। परा प्रकृति और अपरा। अभी सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति के कितने भाग होते हैं? कल ही तो बताया था। पहले प्रकृति, हाँ टोटल है 24। इसका मुख्य
तीन मुख्य भाग होता है, तीन मुख्य क्रम होता है। पहले है प्रकृति और सेकंड है, वो कितने हैं? सात। क्या क्या? नहीं नहीं, आगे जाए, पहले क्या क्या है? नहीं नहीं, एक प्रकृति हो गया, और प्रकृति विकृति सात है, वो क्या क्या है? वो बोल दिया क्या है, बता दिया, फिर क्या क्या मत पूछो। क्या क्या है? पांच ज्ञानेंद्र नहीं, पांच तन्मात्रा या तो सूक्ष्म महाभूत, और दो कौन है? मन और बुद्धि। इसको बोलते हैं प्रकृति विकृति। फिर थर्ड स्टेज में कौन है? विकृति। कितने? 16। क्या क्या? पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, और एक बच गया मन। क्लियर? उसमें मन बुद्धि नहीं था, उसमें अहंकार और हिरण्यगर्भ था, महतत्व और हिरण्यगर्भ। आपने मन बुद्धि बोल दिया था क्या? हाँ, गलत। उसमें है महतत्व और अहंकार, ये महतत्व के हिरण्यगर्भ, इसमें मन। ये अब भगवान कहते हैं ये जो प्रकृति, वो सांख्य दर्शन, वेदांत भी मानता है सांख्य दर्शन, वो प्रकृति अभी हमें तुझे बताएगा। खुद कह रहे हैं मैं तुझे बताऊंगा। कितना नंबर? 19। 19 प्रकृति पुरुषम चाहिए। 19 नंबर निकाल, किताब है श्री भगवान वाच प्रकृति पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवा। प्रकृति और पुरुष, ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही अनादि है। विद्धि अनादि, तुम इसको अनादि समझो दोनों। और ये जो विकार देख रहे हो ना, विकार में ना, अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, कौन सा? विकृति। वो संस्कृत शब्द है, स्त्रीलिंग वाला विकृति। अब ये इसको विकार कहते हैं, 16। और उसका जो गुण है, प्रकृति के क्या गुण है? कितने गुण है? 3 गुण है। क्या क्या? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये बताए प्रकृति के विकार और गुण, ये सब विकार और गुण प्रकृति संभव, प्रकृति से उत्पन्न हो। इसलिए अगर मैथमेटिकल हम समझ गए, इस श्लोक को समझने में आसान। क्या? पहले प्रकृति, उसी से उत्पन्न होते हैं प्रकृति विकृति, उसके उससे उत्पन्न होते हैं विकृति। और प्रकृति साम्य अवस्था में जब रहती है ना, साम्य अवस्था में इक्विलिब्रियम अवस्था, तो उसमें कोई क्षोभ नहीं होता है, कोई सृष्टि नहीं होती। इक्विलिब्रियम जब भंग हो जाता है, सत्व रज तम गुण, तब सृष्टि प्रारंभ होती है। तो प्रकृति के ये 3 गुण शुरू कर देते। आप देवी भागवत में पढ़ेंगे, प्रकृति मूल है, मेन देवी है, महामाया, योग माया। सत्व गुण जब धारण करते हैं, पैदा कर लेती है विष्णु को। रजोगुण जब धारण करते हैं, पैदा कर देते हैं ब्रह्मा। तमोगुण जब धारण करती है, तो पैदा कर देते शंकर। ये 3। तो देवी भागवत में इस ढंग से दिखाया गया। तो प्रकृति संभव मन उत्पन्न, अर्जुन तुम समझ लो, ये दोनों ही अनादि है। पुरुष भी अनादि, प्रकृति भी अनादि। और प्रकृति पुरुष की एक शक्ति है, अभिन्न शक्ति। तत्वबोध में बड़े सिंपल में सूत्र में बताते, प्रकृति क्या है?
प्रकृति की परिभाषा क्या है, किसी को याद है? नहीं ना? तब तो अच्छा, उसमें ऐसे नहीं है, वो तो समझाने के लिए हम बता रहे थे आपको कि ब्रह्म प्लस माया इज इक्वल टू ईश्वर। ईश्वर समझाने, और परिभाषा है प्रकृति। ब्रह्माश्रया, ब्रह्म के आश्रय में, कौन? प्रकृति। ब्रह्माश्रया त्रिगुणात्मिका माया प्रकृति, इसको बोलते हैं परिभाषा। प्रकृति कौन है? ब्रह्म के आश्रय में। प्रकृति जड़ है, वेदांत में हम लोग प्रकृति को जड़ मानते हैं। ब्रह्म के आश्रय से, ब्रह्म के सानिध्य, सन्निधि से, सानिध्य से ये प्रकृति करते हैं। एक श्लोक है नवम अध्याय में, खुद भगवान कहते हैं। मैं हिंदी में बताता हूँ, देखते हैं कौन संस्कृत पकड़ लेता है। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सृष्टि करती है, ये उसकी हिंदी है। संस्कृत बोलो। गुड, बोलो आगे बोलो, ठीक है। हाँ, एक दो शब्द तो ठीक हो गया। शश्यामा इसको जोड़ दो। हाँ, नहीं नहीं हुआ नहीं। मयाध्यक्षेण, हाँ हाँ, यहाँ तक हो गया। वो जो अनुकूल है तो गड़बड़ हो गया। हाँ हाँ, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचर, अनुसूयते, सूयते सचराचर। सूयते माने सृष्टि करना। मेरी अध्यक्षता में, देखो भगवान के ब्रह्म आश्रय, ब्रह्म के आश्रय से, और बड़ी सिंपल में कहते हैं मया अध्यक्षेण। आप ना सिर्फ 5 मिनट दो इसके लिए, एक चैप्टर को चैंटिंग करने, संकल्प। तो हम लोग गीता के प्रेमी हैं, हम लोग गीता के स्टूडेंट हैं, हम लोग गीता के चिन्मय मिशन माने गीता मिशन, गुरुदेव ने गीता ही प्रचार किया। आपको एक संकल्प लेना है। मैं 8th में जैसे सब हम लोग पढ़ा, बस एक अध्याय में गीता पढ़ूंगा। और आज शंकराचार्य की जयंती है। शंकराचार्य ने ही इस गीता को इतना बना दिया, राजमार्ग बनाया। हमारे चिन्मय जो वेलिया नाड है ना, वहाँ बहुत बड़े बड़े फंक्शन सब होता है। मुझे एक दो फोन भी आ गए, क्या आप नहीं गए? नहीं, मैं नहीं गया। अरे आप तो सीनियर स्वामी जी है। फिर मुझे बुलाया गया था, मगर मैं यहाँ के कर्तव्य की दृष्टि से नहीं गया, और बहुत ही इधर उधर गया ना, इसलिए जानबूझ के नहीं गया। फिर किसी ने मुझे बोल दिया, तो स्वामी जी एक कैंप कर लो ना वेलिया नाड में, नया बिल्डिंग देखेंगे। वो बात सही है, नेक्स्ट ईयर। अभी नहीं, सुंदर चल रहा है, नया बिल्डिंग बन गया जो यूनिवर्सिटी का, चिन्मय विश्वविद्यापीठ। उसमें हम लोग डॉक्टर शशि ये सब है, जो इसको क्या बोलते हैं, डोनेशंस लेने का वो जो नाम है, टर्म है ना? हाँ। हाँ? नहीं नहीं, वो जो डोनेशंस लेने के लिए एक संस्था बनाया है। हाँ, फंड फंड रेजिंग, फंड रेजिंग में है, एंड भेजते हैं हम लोग, है ना वो। तो सुंदर है, उसमें वेलिया नाड है जहाँ शंकराचार्य जी का जन्म है, वो जगह हमको मिला है। पता है कि नहीं? जो नहीं गए हैं हम, मैं कैंप लिया हूँ 2 बार। और मेरा जैसे व्यक्ति कैंप लेने के बाद फिर कन्याकुमारी, मीनाक्षी देवी, देन रमणाश्रम, ये सब लेके गए थे। आज शंकराचार्य के जन्म दिवस, उन्होंने गीता को इतना सुंदर वर्णन किया। इसलिए आप संकल्प करो, आज से शुरू करो, फर्स्ट अध्याय आज पढ़ो, 7 मिनट लगेगा गीता। और आप लोगों का तो स्पीड ही होगा ऑटोमेटिक, मेरे जैसे स्लो नहीं होगा। तो स्पीड होगा तो ऑटोमेटिक बढ़िया है, जल्दी खत्म हो। मैं नहीं कहूंगा कि आप स्लो में,
समय कम है, रोज पढ़ोगे। आप देखोगे 18 दिन में आप खत्म करोगे। सपोज सेकेंड चैप्टर 72 है, 18 चैप्टर 78 है, वो अगर आप 2 दिन करोगे तो 20 दिन। 18 को 2 बार और सेकेंड को 2 बार, टोटल 20 डेज पढ़ना, अध्ययन करना। तब क्या होगा, वो गीता के प्रति जो प्यार है ना वो बढ़े। देन आप ही ना, जैसे मैं पूछ रहा हूँ, मेरी अध्यक्षता से प्रकृति सृष्टि करती है, तो याद रहेगा एक श्लोक है, हाँ देन आ जाएगा, बार बार गाओगे ना। और जब हम कोई कोटेशन देते हैं प्रवचन में, तो आपको लगा हाँ ये सुने सुने, अरे आज ही हम पढ़े थे। सपोज कोई तृतीय अध्याय पढ़ा था और मैंने बताया प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश, अरे जाना पहचाना लगता है, अरे सवेरे सवेरे पढ़ा था तुमने, ठीक। तो प्रकृति सूयते सचराचरम, प्रकृति करती है, मैं क्या करता हूं, अध्यक्ष रूप में। दोनों ही अनादि, ब्रह्मा श्रया माया। अब भगवान कहते हैं कौन किसका काम है, हम दोनों ने बांट लिया। घर में पति पत्नी बांट लेते हैं ना, पति को पूछता है कोई आदमी, आपके साल जो गिरा क्या है, मैरिज एनिवर्सरी, किसी का 50 इयर्स हो जाता है, तो आप दोनों सुख के और अच्छे से दंपत्ति का रहस्य क्या है। तो एक ने कहा कि देखो हम दोनों जिस दिन शादी हुआ, हम दोनों में एग्रीमेंट हो गया है कि घर का अंदर का काम सब वो ले लेंगे, अंदर के जो बातचीत है वो सब है, और जो बाहर का है वो मैं ले लूंगा, बस इसलिए कोई दुख नहीं। अच्छी बात है। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं मैं भी कुछ ले लेता हूं और प्रकृति कुछ ले लेती, क्या 20 नंबर, समझ में आया। आप लोग ना हाँ ना में कुछ भी बोलते हैं, आप लोग शायद किताब में देख रहे हैं 20 नंबर में। अब कहते हैं प्रकृति क्या करती है और मैं क्या करता, पुरुष क्या करता है, ठीक है। कार्य कारण कर्तृत्वे, कहीं कहीं कारण होगा और कहीं कहीं करण होगा, है ना। कार्य करण दोनों ही होगा, कार्य करण भी पढ़ो या तो कार्य कारण भी पढ़ो, ठीक है। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। प्रकृति क्या करती है अर्जुन, हम दोनों ने जो बांट लिया, भगवान कहते हैं, भगवान अपने स्टाइल से कहते हैं, हम दोनों ने जो बांट लिया, प्रकृति तुरंत संभाल लेती है। ये जो सृष्टि का काम है वो मैं करूं, प्रकृति क्रियमाणाने, प्रकृति की क्रियमाणाने, वो तृतीय अध्याय, मयाध्यक्षेण नवम अध्याय। और यहाँ पर भी कह रहे हैं कार्य, कार्य माने क्या पता है, ये जो 16 विकार है ना उसको बोलते हैं कार्य, जो बना है। कार्य माने क्या, बना है, शरीर बना है, तो जो क्षेत्र है ना, ये जो कार्य है, इंद्रिय, शरीर, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, सब कार्य है। प्रकृति है, हाँ, करण, करण माने ये जो अंतकरण, करण माने इंस्ट्रूमेंट, इंद्रिय भी एक करण है। आप मुझे देख रहे हो तो इंद्रियों से देख रहे हो, आंखों से, ये करण है। तो कार्य करण, कार्य माने शरीर, या तो ये जगत भी एक कार्य है, जो वस्तु है ये कार्य, करण इंद्रिय, 10 इंद्रिया है, मन बुद्धि चित्त, ये सब कार्य करण। कर्तृत्व, इसको बनाने वाला कौन है ना, कहते प्रकृति, बनाने का कारण कौन है, प्रकृति। मगर प्रकृति बना लेती है, इसको भोग कौन करता है, पुरुष। देखो लिखा दिखा, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु हेतु रुच्यते, पुरुष सुख दुख के भोग 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 के लिए हेतु है, पुरुष हेतु,
पुरुष भोक्तापन में हेतु। जैसे फील्ड बनाया, जैसे रेस्टोरेंट में इतना सब बनता है खाना, जाता है कौन? बनाने वाला अलग, खाने वाला अलग। तो जो बनाने वाला है वो प्रकृति है, और जो भोग करते हैं वो क्या है? पुरुष है। तो ये भगवान ने कहा, कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति विज्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु विज्यते। कहते अर्जुन थोड़ा सा और चिंतन कर। क्या? किसी भी कार्य के और कारण को देखते हो, विचार करते 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 जाओगे तो प्रकृति की तरफ चला जाओ। एक मैं आपको एग्जांपल, एक पिताजी कुछ पढ़ रहे थे, उसको किताब पढ़ रहे, छोटा सा बच्चा है 5 साल का, वो आया और पूछा पिताजी आपके हाथ में क्या है? पिताजी क्या उत्तर देंगे? किताब। फिर कहा बेटा, अब जो किताब है ना, ये तुमको 1 साल के बाद समझ में आ जाएगा ये क्या है, इसलिए 1 साल तक छोड़ दो। मैं जानबूझ के आपको प्रक्रिया समझा रहा हूँ। 1 साल के बाद उसने पढ़ाई किया, थोड़ा सा दिमाग को उसके चली, बुद्धि हो गया, ज्ञान हो गया। तो बेटा बताओ तो, जो तुमने किताब कहा था, मैंने आंसर दिया था, सचमुच ये किताब क्या है? तो उसने जान लिया, हाँ पिताजी ना, क्या कागज है। तो थोड़ा डेप्थ गया। फिर बोले 1 साल और दे देते। फिर पढ़ाई किया उसने आगे, जो अपना हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पढ़ता है। फिर बोले बेटा, फिर उसने बॉटनी भी पढ़ लिया, इसलिए समझ में आ गया। फिर पिताजी पूछा बेटा ये बताओ तो, ये अभी मेरे हाथ में जो है वो क्या है? वो पिताजी बांस है, बैम्बो, उसी से ही तो आता है ना। आपको समझ में नहीं आया? लड़के को समझ में आ गया, लड़का ने उत्तर दिया बैम्बू, ठीक है, बांस। देखो अर्थात क्या? कार्य कारण में जा रहा है। पहले किताब है कार्य, उसका कारण क्या है? कागज। बाबू बाद में जाओ, उसके फिर कागज है, कागज का कारण क्या है? बम्बू। हो गया। अब पढ़ाई किया उसने, फिर बताया बैम्बू जो है, बांस का कारण क्या है? हाँ हाँ, नहीं बहुत दूर चली गई, इतने सोचना, डायरेक्ट बताओ। बैम्बू जो बांस है वो कहाँ से उत्पन्न होती है? हाँ, बीज नहीं। अच्छा ठीक है, अगर बीज भी डाल दे, मिट्टी, बीज भी डाले चलेगा, तो फिर बीज कहाँ से उत्पन्न होता है? मिट्टी। इसका कारण क्या है? चलो अभी आपको आसान हो जाएगा। मिट्टी का कारण क्या है? मिट्टी कहाँ से उत्पन्न होता है? मिट्टी माने पृथ्वी। पृथ्वी तत्व कहाँ से उत्पन्न होता है? पृथ्वी तत्व से सूक्ष्म तत्व कौन है? अरे इतना सब बोल, जल तत्व। तो पृथ्वी तत्व का कारण कौन है? जल तत्व। तो अब का हाथ में किताब था, और अभी कहां तक आ गए? जल तक आ गए। ठीक है, आगे बढ़ो। जल का सूक्ष्म कौन है? अग्नि। जल का कारण कौन है? अग्नि। हाथ में क्या है? किताब। देख क्या रहा है? अग्नि। इसी को बोलते हैं दर्शन, इसको बोलते हैं दृष्टि, इसको बोलते हैं सोच, इसको बोलते हैं विचार। हाथ में कुछ और सोच कुछ। ठीक है, अभी अग्नि तक आ गए। अग्नि का कारण कौन है? हाँ, देखो आप लोग पूरा ज्ञानी हो। और वायु का कारण क्या है? आकाश का कारण क्या है? अभी फंस गए। आकाश का कारण क्या है? तामस अहंकार। 3 अहंकार होते हैं ना, रजस, सात्विक, रजस, तमस। सात्विक अहंकार को कहते हैं वैकारिक, रजस अहंकार को कहते हैं तेजस, तामस अहंकार को कहते हैं तामस अहंकार। उसका नाम ऐसे बताया था 7 चैप्टर में। तो सात्विक अहंकार को कहते हैं वैकारिक अहंकार। तो अभी ये जो आकाश तत्व है ना, वो डायरेक्ट तामस अहंकार से आया। कैसे?
क्योंकि अपंचीकृत पंच महाभूत से आया। अच्छा, ये तामस अहंकार फिर कहाँ से उत्पन्न हुआ? वही जो प्रकृति विकृति है, वो है महतत्व से उत्पन्न। महतत्व या तो हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ फिर कहाँ से उत्पन्न हुआ? बोलो, एक ही तो है बचा अभी, वो है प्रकृति। कहाँ आपके हाथ में क्या था? किताब। कहाँ तक गए? अर्थात ये कागज का, किताब का मूल कारण कौन है? प्रकृति। यही बता रहे। देखो, कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। अभी समझ में आया कि नहीं? किसी भी चीज में पकड़ो, अभी हम पानी है या बैग है, कुछ भी देख रहे हो, वो जाते 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 अल्टीमेटली कहाँ जाओगे? और जो पुरुष क्या करता है, इनके माध्यम से भोग करता है, सुख दुख भोग करता है, भोगता, सुख दुख के भोग करता। अब कहते हैं सुनो, ये जो सृष्टि होती है ना अर्जुन, तुमने पुरुष और प्रकृति बताया, ये पुरुष प्रकृति का संबंध कैसा है? किस प्रकार के संबंध है और वो किस प्रकार होता है? वो बता रहे। नेक्स्ट समझाते हैं। 21 पुरुष प्रकृतो स्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणा कारण गुण संगस्य सदसद्यो निजन्मसो। पुरुष प्रकृतिस्थः, प्रकृतिस्थः प्रकृति में रहते हुए, गृहस्थ गृह में रहते हैं, जमीनस्थ आप लोग सब चेरस्थ, अर्थात जिसमें रहना। तो पुरुष क्या करता है? प्रकृति में रहते हुए, जब प्रकृति में रह जाता है ना पुरुष, अर्जुन, उसी को ही क्षेत्र क्यों कहते हैं? वो ही कर्ता और भोक्ता हो जाता। कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार, बस संसार में फंस जाता। तो पुरुष प्रकृति की प्रकृति जान गुणा, ज मन उत्पन्न, पंकज जलज, तो प्रकृति से उत्पन्न क्या गुण? कितने प्रकार? 3 गुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। उसी प्रकार के उसका मन भी हो जाता है, सात्विक मन, राजसिक मन, तामसिक मन। 14 अध्याय में, नेक्स्ट अध्याय में बताएंगे भगवान। ये गुण के बारे में ही भगवान ने सोचा, मैंने तो ये 6 टेक्निकल बता दिया, अब ये जो गुण है उसको डिटेल बताएंगे। बड़ा सुंदर थेसिस है, 7 में बताया था, फिर अभी बता रहे हैं, और फिर 14 में बताया। कनेक्ट है पुरुष प्रकृति के बारे में, स्पेशल प्रकृति के बारे में। विभूति के बारे में देखना है, 7 में भी बताया था, 9 में भी बताया था, फिर 10वां में बताया। ये शैली है। तो प्रकृति जान गुणा, प्रकृति से उत्पन्न, इसी को ही भूंगते, भूंगते माने भोग करता है, वो प्रकृति गुणों का ही भोग करता है, गुणों के माध्यम से भोग करता है। जो जगत है वो भी बना हुआ है भोग करने के लिए। गुणों का संग ही पुरुष अच्छी बुरी, जब गुणों से के संग हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है गुणों पे, सत और असत योनि प्राप्त करता है। सत और असत योनि, अगर सात्विक गुण से कनेक्टेड है तो सतगुण योनि है, देवता, अच्छे मनुष्य, उत्कृष्ट। और राजसिक और तामसिक गुण से असत योनि, असत माने यहाँ पर निकृष्ट, नीचे। 3 योनि, उसका डिटेल आगे 14 अध्याय में होगा। एक है उच्च योनि देवता, और एक है नीच योनि असुर आदि राक्षस, जड़, पेड़ पौधे, और बीच वाला मिश्र है मनुष्य। तो 3 योनि है।
सत सत योनि, यहाँ पर दो योनियां बताए, सत और असत। सत माने अच्छी, असत माने बुरी। उत्कृष्ट और निकृष्ट योनि में जन्म लेता है। कठोपनिषद में बताया यथा कर्म यथा श्रुतम। जन्म का आधार क्या है? इस जन्म में हमें अच्छे कोई परिवार के घर में जन्म लिया, धनी घर में जन्म लिया, हमको परिश्रम नहीं करना पड़ रहा है, तो भगवान ने ऑलरेडी 6th चैप्टर में बताया शुचीनम श्रीमताम गे। पूर्व जन्म में जो था उसको यहाँ पवित्र घर और धनी के घर में जन्म ग्रहण करना पड़ता। धनी के घर में क्यों जन्म ग्रहण करना पड़ता है? क्योंकि फिर वो परिश्रम करना नहीं पड़ेगा उसको धन के लिए। गरीब के घर में जन्म होगा तो फिर परिश्रम करो, तो उसकी वासना है कि धन को उत्पन्न उत्पन्न करने के लिए वासना है तो गरीब के घर में आए। वासना अगर नहीं है, धन उत्पन्न करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट भगवान दे देंगे गोल्डन स्पून माउथ में। मगर सोचिए ना, उसका मन केवल उसी में ही जाएगा। बताया 6th में, कठोपनिषद में यही बताया यथा कर्म यथा श्रुत। पूर्व जन्म के कर्म और पूर्व जन्म के ज्ञान, श्रुत माने ज्ञान, ज्ञान माने यहाँ पर वासना। अष्ट चक्र याद करना। पहला वाला क्या है? कर्म। सेकंड वाला फल। थर्ड वाला भोग। पेज उल्टाना चल रहा है। पहला कर्म हुआ, सेकंड फल हुआ, थर्ड भोग हुआ, फोर्थ संस्कार हुआ। 1 2 3। पहला कर्म हुआ, फिर फल हुआ, फिर भोग हुआ, फिर संस्कार हो गया, 4 हो गया। 5वां वासना। कागज मिल गई उसको। 6ठा है संकल्प, और 7वां है विचार, और 8वां है भावना। इसको बोलते हैं कर्म चक्र। यहाँ जो यथा श्रुतम है ज्ञान, वो वासना, संस्कार और वासना है। और कर्म पूर्व जन्म के कर्म, यथा श्रुतम यथा कर्म। यहाँ पर वही कह रहे क्या, सद सत योनि जन्म सो, सद और असत योनि में जन्म लेता है, लेकर के भोग करता है। सत योनि को यहाँ पर कहते हैं देवता, ऋषि, पुण्य योनि, हो गया। असत में कहते हैं पिशाच, चंडल, पशु, पाप योनि। ये बताया। अर्जुन पूछा कि प्रभु, तब तो बड़ा मुश्किल है अगर पुरुष इस प्रकार के पड़ा रहता है। यही तो है, अगर किसी गुरु के कृपा से अर्जुन वो जीवात्मा समझ लेता है क्या, सच्चिदानंद सच्चिद आत्मन सच्चिदंश बुद्धे वृत्ति इति द्वयम् संयुज्य चा विवेकेन जानामीति प्रवर्तते आत्मबोध। अरे अपने आप को आत्मा स्वरूप न जान करके बुद्धि के साथ मिल गया, साक्षिण पुरत भान लिंग देहेन संयुक्त चितिच्छाया समावेश जीव स्यात् व्यावहारिकः दृग्दृश्य भी। तो ये जो जीव कैसे बन जाता है, इसी प्रकार प्रकृति के साथ कनेक्ट हो जाता है, प्रकृति स्थ हो जाता है। रियली अपने आप को सूर्य ना समझ करके रिफ्लेक्टेड सूर्य समझता, अपने आप को चेतन तत्व न समझ करके पुरुष समझ लेता, कर्ता भोक्ता समझ लेता, तो दुख पाता है। सत और असत योनि असली रूप में क्या है वो हम बताते। तो अभी 22 में पुरुष का असली स्वरूप वर्णन कर, माने हम लोगों का जो असली, एक मैनेजमेंट भाषा में कहते हैं ना, एक है फेस वैल्यू और एक है रियल वैल्यू। फेस वैल्यू एक है रियल मी और एक है फेस मी, जो दिखाई देने वाला, जो एक्सप्रेस पर्सनालिटी, और एक है इनर पर्सनालिटी।
तो जो एक्सप्रेस्ड पर्सनालिटी वो वासना से एक्सप्रेस होगा, वो पुरुष प्रकृति स्थायी। और जो इनर है असली है, एक राम दशरथ का बेटे, एक राम घट घट में लेटे, एक राम सकल पसारा, एक राम सबसे न्यारा। वो जो न्यारा है उसके बारे में यहाँ 22 नंबर में, अर्थात हम लोगों के स्वरूप के बारे में, असली स्वरूप। अर्थ क्या है? जो तीन चीजें, क्षेत्रज्ञ, ज्ञेय और जो पुरुष, ये कैटेगरी। उधर क्षेत्र, ज्ञानम और प्रकृति, इसी से परे होकर के ये तीनों में जाओगे, ये तीनों भी एक उपाधि है। क्षेत्रज्ञ हो, ज्ञेय भी हो और पुरुष हो, अल्टीमेटली क्या है? परमात्मा, सबसे न्यारा। क्षेत्र के रिलेटेड में क्षेत्रज्ञ कहते हैं, प्रकृति के रिलेशन में पुरुष कहते हैं, ज्ञान के रिलेशंस में ज्ञेय कहते हैं, और ये तीनों से परे हैं, वो है परमात्मा, जो 15 चैप्टर में क्लियर करेगा वो भगवान। अल्टीमेटली कौन है तो बता रहे 22, उपद्रष्टानुमंता च भोक्ता भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। तुम अनुभव करो, एक होता है अर्जुन, तुम क्या हो ना, क्या तुम, मैं समझाता हूं। दो नारियल है, एक नारियल के जो मेन मुद्दा पोर्शन है उसकी खाल के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे करते हुए पानी होता है, तोड़ते हो तो उसको बहुत कुछ करना पड़ता है, हो गया। और एक नारियल है, उसके जो अंश है वो सूख गया है और वो अलग है, वो जो चमड़ा अंश है उससे अलग है, ऐसे ऐसे करोगे तो क्या हो जाता है? अर्जुन तुम क्या समझते हो? तुम अगर प्रकृति के साथ जुड़े हो, ये कच्चा नारियल, फिर तो मुश्किल है, तुम बंधे हुए, अटैच हुए, तादाद में। और तुम अपने आप को अलग समझते आत्मा, तो जब तुम आत्मा अलग समझते हो तो शरीर से अलग होने का कोई जरूरत नहीं, उसी का अंदर ही हो, मगर टच नहीं करते। सूखा जो नारियल है ना, वो टच नहीं करता, ऐसा अलग रहता है, हम पकड़ते तो इतना सुंदर, ये शास्त्र में ही वर्णन है। तो जो संत है, जो ज्ञानी है, वो कैसे रहते हैं? सेकंड ऑर्डर में। और हम लोग कैसे हो जाते हैं? तो अच्छा है ना स्वामी जी, नारियल जैसे होता है, वो नहीं है। तो ये अटैच हो जाते हैं, अटैच के कारण दुख होता है। जहां अटैच है वहां दुख। कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार। गीता भाष्य में शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? मम ए मम अहम एतेषम मम एते, बार बार मैंने बताया। अहम मने मैं, एतेषम मने उनका, मैं उनका और वो मेरे, यही दुख का कारण। अहम एतेषम मम एते, वो संस्कृत याद रखना डिफिकल्ट होता है कभी कभी शब्द। अहम एतेषम मम एते, यही दुख का कारण शंकराचार्य भाष्य में लिखते। और अर्जुन की समस्या क्या है? क्यों युद्ध नहीं करूंगा बोला था? बोलो ठीक से बोलो। मैं मरूंगा, वो मरेंगे, मैं मारूंगा, वो मारेंगे, बस यही चार गिर्द गिर्द में होगा। इसलिए बोलो मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं तुम्हारे अंदर कर्ता भाव के कारण प्रकृति स्थ हो। तुम अपने आप को क्या समझो? सुनो, उपद्रष्टा। तुम सब व्यापार के उपद्रष्टा, उपद्रष्टा माने पास में रहते हो और देखते हो, ये नहीं कि अलग हो गए, शरीर से परे नहीं। नहीं, जब हम मरेंगे तब ज्ञान प्राप्त करेंगे, नहीं
जब शरीर से छूटेगा, शरीर तो दुख का कारण है, तो शरीर से जब छूट जाएंगे तभी ज्ञान होगा, नहीं, शरीर में रहते हुए ज्ञान। उप माने सामीप्य, शरीर के अंदर रहते हुए देखते हैं, कहते ना हिंदी में, टुकड़ टुकड़ करके वो देखता है, वो आत्मा, वो साक्षी। मुंडक उपनिषद में कहते हैं एक शाखा में समान वृक्ष स्वयुजा सखाया, एक वृक्ष में दो सखा है, एक जीव और एक ईश्वर। एक स्वादुवत्ति अति, एक फल खाता है, और एक अभिचाक असिति, दूसरा है देखता है। अगर हम भोग करेंगे दुख का कारण होगा, तो कहते हैं देखो तुम उपद्रष्टा, अपने आप को दृष्टा मन। ऐसे कैसे होगा स्वामी जी? इसका अर्थ हम खाएंगे नहीं, समोसा है सामने खाएंगे नहीं ना, समोसा आएगा खाओ, आपका हाथ जाएगा मुंह में जाएगा, और आप है कौन? उसके पहले अगर श्लोक नहीं गाओगे तो नहीं समझ पाओगे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म, ये गाते हो ना, नहीं यही अर्थ है, तुम कौन हो? ब्रह्म, मैं हूँ ब्रह्म, तू ही ब्रह्म, सर्व सर्व ब्रह्म है, यही तो है अनुभव करना। कोई कुछ बोलता है, मन हमारा दुख होता है, क्योंकि हम अपने आप को प्रकृतिस्थ समझना क्या है? उपद्रष्टा, मैं हूँ ब्रह्म, तू ही ब्रह्म, तू गाली देता है तू भी ब्रह्म, मैं सुनता हूँ मैं भी ब्रह्म, मुझे फर्क नहीं पड़ता है मैं भी ब्रह्म, तुझे फर्क पड़ता है तू भी ब्रह्म। उपद्रष्टा, कितना सुंदर, दृष्टा माने साक्षी, उपद्रष्टा। उपद्रष्टा अनुमंता, उसके बिना काम नहीं होगा। अनुमंता मैंने अनुमोदन करता है, प्रेरणा करता है। अनुमंता के तीन अर्थ भाष्य में बताया। चक्रशैली देखो, मैं बताता हूँ काम पर तीन अर्थ बताया। मिला? 22 नंबर श्लोक जाओ भाष्य में, हाँ, वो मिडिल में, अनुमंता च अनुमोदनम अनुमननम कुर्वन्सु, मिडिल में तत्क्रियासु परितोष तत्कर्ता अनुमंता च, मिला? मिडिल में कह रहे हैं देखो, अनुमंत का अर्थ क्रिया करने में लगे हुए अंतकरण और इंद्रिय, ये सब कर रहे हैं, उसको जो अनुमोदन करते हैं, उसके बिना नहीं हो सकता। सूर्यालोकम यथा जना, अथर्ववेद में भी कहते हैं, ये जो कार्य हो रहा है सूर्य के कारण हो रहा है, सूर्य उदय होता है तो सब कार्य हो जाता है, ऐसे ही आत्मा के कारण होता है। राजवत यदा सदा, राजवत जैसे राजा है, राजा के रहने के कारण सब कुछ हो जाता है, वैसे ही अनुमंता। सेकंड मीनिंग क्या बोल रहे हैं? कार्य कारण का प्रवृत्ति में स्वयं प्रवृत्त नहीं होता है, स्वयं करता नहीं होता है, मगर अनुकूल प्रवृत्ति होता है। सेकंड, अथवा अनुमंता कार्यकरण प्रवृत्ति सो स्वयं अप्रवृत्तः अपि प्रवृत्त इव तद अनुकूल विभव्यते तेन अनुमंता, मिला? वेरी गुड। अब अथवा तीसरा नंबर, अथवा प्रवृत्तं सो व्यापारेषु तत्साक्षीभूतः कदाचित् अपि न निबध्यते अनुमंता। शंकराचार्य कहते हैं अगर अंतःकरण मन कुछ कर रहा है, गलत भी कर रहा है, तो भी वो निवारण नहीं करता है, उसको भी कहते हैं अनुमंता। तीन अर्थ, जिसके बिना उन्हें वो अनुमोदन कर रहे हैं, वो खुद प्रवृत्त नहीं होता है, मगर वो प्रवृत्त हुआ जैसा लग रहा है, और बाद में कुछ गलत भी करता है, वो भी निवारण नहीं करता है, इसीलिए अनुमंता। अनुमंता फिर क्या है? भर्ता, भर्ता माने भरण करने वाला, कल मैंने बताया था ना भरण करने वाला, शिवाजी की घटना, भगवान ही भरण करते, भगवान ही पोषण करते। भरण का दूसरा अर्थ है भार ग्रहण कर, भरण करने वाला, भोक्ता। महे भोक्ता वही भोक्ता है, अल्टीमेटली ईश्वर बनकर के सब भोक्ता वही करता है, महेश्वर ईश्वर, इसी को ही परमात्मा कहते हैं अर्जुन, परमात्मा इति च अपि युक्तः, इसी को परमात्मा कहा जाता है।
देह में रहते हुए असली रूप में तुम इसको जानो, ऐसे जो जानता है। 23 नंबर, य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। अपने आप को प्रकृति से परे पुरुष भी नहीं है, ज्ञान से परे ज्ञेय भी नहीं है, क्षेत्र से परे क्षेत्रज्ञ भी नहीं है, ऐसे जो परमात्मा स्वरूप जानता है, यह एवं व्यक्ति पुरुष को आत्मा के रूप में जानता है। यह एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणे सह, प्रकृति के बारे में भी जानता है, प्रकृति प्रकृति विकृति और विकृति सबके बारे में वो जानता है, ऐसे जो अनुभव करता है। सर्वथा वर्तमानोपि, अर्थात वो हमेशा ही, वर्तमानोपि माने रहते हुए, हमेशा ही रहते हुए, वर्तमान मैंने प्रेजेंट टेंस नहीं, वर्तमान मैंने वर्तन करता हुआ, रहते हुए वो अर्थ। तो वो महात्मा हमेशा रहते हुए, हमेशा ही अतीत में था, अभी भी है और बाद में रहता है। न स भूयो भी जायते, फिर वो जन्म नहीं होता है, फिर वो जन्म मरण चक्र में नहीं आता है। वो अपने आप को नहीं समझता है कि मैं जन्म होता हूँ, दुखी नहीं होता है। अर्थात उनके लिए सब कुछ, वो कोई दुख के कारण नहीं है, सवेरे उठता भी है सुख है, कुछ भी काम करता है सुख है, तो वो अपने आप को आत्मा समझता है। प्रकृति पुरुष का ज्ञान ही मुक्ति का उपाय, ये बताया आप। इसमें क्या बता रहे, प्रकृति पुरुष के ज्ञान, इसके पहले सब बताया, अर्थात आत्म तत्व को परमात्मा के रूप में ब्रह्म हूँ ऐसे जो जानता है, वो ही सर्वश्रेष्ठ है। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं, भगवान इसको जानने के लिए मेथड क्या है, जानने का उपाय क्या है ना। 3 प्रकार है और 3 प्रकार अधिकारी के अनुसार। जो हाईएस्ट मेथड है, उत्तम अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है और अधम अधिकारी। 24 नंबर में 3 प्रकार इसका उपाय है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। इतना स्पष्ट शब्द है, ध्यान न, अर्थात ध्यान से वो मुझे देखते हैं। सचमुच सबसे ज्ञान के प्राप्त करने के उपाय और जो प्रक्रिया, वो है ध्यान। सबसे कठिन उपाय है ध्यान। अब सोचो तो, हम लोग बैठे हैं, मैं भी खुद बैठा हूँ, हम लोग कितना समय ध्यान कर पाते, कठिन रेगुलर। अब सोचो, हाँ कभी क्लास होता है, कोई कैंप में मैं ध्यान कराता हूँ, बैठा हो तब करते हैं, रोज होता नहीं, क्योंकि कठिन है, बैठना कठिन। मैं ब्रह्मचारी था 86 में, 7 में, पर खत्म हुआ 86। फिर मैं ऋषिकेश आया कुछ दिन के लिए, तो मैं देखा कि एक संत है, बस ओनली लंगोटा में रहते, छोटा सा बैग, मेरे कमरे के जस्ट नजदीक था, वो बैठे थे। मैं सवेरे ब्रेकफास्ट जो गया आश्रम में, तो वहां पे जो स्वामी जी ने कहा कि एक हिमालय से साधु आए हैं आपके कमरे में, वो तो उनको प्रणाम कर लेना, ठीक है। मैं देखा हूँ कि वो सवेरे 8 बजे से लेकर दिन में 12 बजे तक वो ध्यान में बैठे, खिड़की खुला है, नाश्ता भी नहीं खाए, वो बैठे हैं।
मैं बार बार जाके उन्होंने कहा मैं प्रणाम करूंगा, कर नहीं पाया। फिर मैं जब लंच में आए वो चले गए। सोचो, ध्यान करना सबसे कठिन। कहते हैं जो उत्तम अधिकारी वो ध्यान से मुझे देखते हैं, जो सेकंड अधिकारी है वो ज्ञान से देखते हैं, विचार ज्ञान चिंतन करते हैं। मैं ब्रह्म हूँ, सब ब्रह्म है, विचार चिंतन करते हैं। इसको हम लोग कर सकते हैं, ध्यान भी कर दे सकते हैं। इतने साल हुआ हमने परिश्रम नहीं कर पाए, नहीं कर पाएंगे, मगर अल्टीमेटली ध्यान करना, ध्यान को बढ़ाना। नहीं ये ठीक है, हम अभी मध्यम अधिकारी हैं, ज्ञान तो विचार करें सांख्य, वो भी नहीं हो रहा है। जैसे मैंने अभी कहा ना 5 मिनट देना गीता चैंटिंग में, वो तो ज्ञान के अभ्यास है, ज्ञान नहीं है। वो एक उपासना की प्रक्रिया है। ज्ञान माने विचार कर। ध्यान और ज्ञान में क्या फर्क पता है? ध्यान आप आंख बंद करके कर रहे हो, और ज्ञान आप आंख खोल कर रहे हो, क्योंकि आप आंख बंद करके इतने समय बैठ नहीं पा रहे, इसीलिए आप किताब के सहारा चेयर में बैठ करके विचार करके ज्ञान चिंतन कर रहे हो। अच्छा वो भी नहीं कर पाओगे तो बोलते कर्म योगी चाहो। हाँ हम वही करते हैं, वही नहीं करते हैं, हम अपना कर्म करते हैं, और हर कर्म में भगवान को समर्पण करना वो जरूरी है। फिर कर्म करते समय कोई अटैचमेंट नहीं होना, और कर्म से कोई फल की आशा नहीं होना। ये 3 चीजें हैं कर्म योग। अच्छा ये भी बड़ा कठिन है, ना हम ध्यान योग के अधिकारी होते हैं, ना हम कर्म योग के अधिकारी होते हैं, ना हम ज्ञान योग के अधिकारी होते हैं। भगवान कहते ठीक है मैं बताता हूँ तुम्हें, ना क्या। गीता के पाठ में कहते हैं अपने अपने गुरु मिलते हैं ना, गुरु को छोड़ना नहीं। अच्छा इसे लिखा हुआ है ना, उनसे सुनते रहना। देखो अन्ये त्वमवजानन्तः श्रुत्वानेभ्य उपासते तेऽपि चाततरन्त्येव, तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युस् मृत्युं श्रुतिपरायणाः। अन्य तो एवं अजानन्तः, अगर ये 3 भी नहीं कर पाते हैं, असमर्थ, अजानंत असमर्थ, कौन से 3? ध्यान, ध्यान और कर्म योग। कर्म मत बोलो, रियली ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग। अगर ध्यान योग ना करे, ध्यान कह देने से भी वही अर्थ समझा, ज्ञान कह देने से भी वही अर्थ समझा, और खाली कर्म कह देने से नहीं समझा जाएगा, क्योंकि कर्म तो कर रहे हैं आप, मगर वो आसक्ति है, डिटैचमेंट है, कर्ता भाव है, कर्मयोग। अगर इन तीनों से भी करने में असमर्थ है, भगवान कहते हैं हाँ, तो वो भी क्या करना चाहिए? सुनते रहना चाहिए। अभी समझ में आया? सुनते रहना चाहिए। तो आपको माधवानंद मिले हैं, इसमें सुनते जाओ आप। भगवान खुद कह रहे, अगले अपने अपने गुरु जो मिले हैं उनसे सुनते जाओ, ये चौथी साधना है। और यही हम लोगों के लिए, ना हम पूरा ध्यान कर पाते, ना हम पूरा ज्ञान प्राप्त करते, ना हम पूरा कर्मयोग कर पाते, इसीलिए सुनते जाना है। भगवान खुद कह रहे, इतना इजी में बता रहे, श्रुति श्रवण करके मृत्यु संसार को प्राप्त कर पाओगे, इसलिए श्रवण को छोड़ो मत अर्जुन। ठीक है। अब क्षेत्रज्ञ और ईश्वर में अभेद कैसा है, ये ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। पहले बताया था यज्ञात्वामृतमश्नुते 12 नंबर श्लोक में, ज्ञान किस कारण से मोक्ष का साधन है, इसका उत्तर यहाँ पर बताया है। 26 से लेकर के 31 तक, 26 से लेकर के 31 तक ज्ञान का फल उपसंहार बताया। यावत् संजायते किंचित
सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्धि भरतर्षभ। ये जगत में जड़ और चेतन का ही संबंध देख रहे हो, प्रकृति पुरुष का। स्थावर जंगम ये देखते हो, उससे उत्पन्न होती, इन सबको तुम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग जान। उसमें देखो प्रकृति पुरुष समझाया, तुरंत आगे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, अर्थात कोई अलग नहीं है अर्जुन, प्रकृति ही क्षेत्र है, क्षेत्र ही ज्ञान है, ये कैटेगरी है। और जो पुरुष बता रहा हूं वही क्षेत्रज्ञ है। इसलिए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग जानो, अर्थात वो नारियल वाला याद रखो, जहां जुड़ा हुआ है वहां कनेक्ट है। और तुम अपने आप को क्या समझोगे? परमात्मा। जो इसे जानता है वो असली रूप में देखता है। एक लास्ट लोग करके, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। भगवान आपने जो पिछले श्लोक में कहा परमात्मा को जानो, वो परमात्मा को कैसे जाने? सब भूतों में वो परमात्मा है। तिष्ठन्तं परमेश्वरम, इसको देखो। विनश्यत्सु अविनश्वरम, विनाश में भी अविनाश, जोड़ के तोड़ता, तोड़ते तोड़ता, वो अनेक में एक और एक में अनेक। वो जो एक परमात्मा को जो जानता है वही सचमुच जानता है, जो देखता है वही देखता है। देखने के बाद उसका फल क्या होगा कल बताएंगे। कल हम उसको समापन करेंगे। कल 13 तारीख है। परसों से हम दक्षिणामूर्ति स्तुति, तो गीता के लिए जो गुरु दक्षिणा देनी है आपको कल दे देंगे। ठीक है, दे रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य